बांग्लादेश में हिंदू समाज को लोगों पर हो रहे अत्याचार व महिलाओं बेटियों के साथ हो रहे जघन्य अपराध को लेकर आज गुरुवार दोपहर विहिप कार्यालय भारत माता मंदिर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद जोधपुर प्रांत मंत्री परमेश्वर जोशी ने कहा कि पड़ोसी बांग्लादेश हिंसा और अराजकता से ग्रसित है। निर्वाचित प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने और देश छोड़ने के बाद अराजक तत्व हावी हो गए हैं और कानून व्यवस्था सर्वथा निष्प्रभावी हो चुकी है। इस अराजक स्थिति में वहां के अतिवादी जिहादी तत्वों ने हिंदू समाज का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न शुरू कर दिया है। मंत्री जोशी ने कहा कि बांग्लादेश में पिछले कई दिनों से हिंदू अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और घरों को नुकसान पहुंचाया गया है। पूरे बांग्लादेश में हर जिले में यह विभत्स कुकृत्य होने की सूचना कट्टरपंथियों के निशाने से शमशान तक नहीं बचे हैं। मंदिरों को भारी क्षति पहुंचाई गई है। बांग्लादेश में शायद ही कोई जिला बचा हो जो इनकी हिंसा व आतंक का निशाना ना बना हो। समय समय पर निरंतर अंतराल पर होने वाले ऐसे दंगों का ही परिणाम है कि बांग्लादेश में हिंदू जो विभाजन के समय 32% थे, अब 8% से भी कम बचे हैं और वे भी लगातार जिहादी उत्पीड़न के शिकार हैं। विहिप प्रांत उपाध्यक्ष मानाराम बिश्नोई ने प्रेस वार्ता में कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के घर, मकान, दुकान, ऑफिस, व्यावसायिक प्रतिष्ठान व महिलाएं, बच्चे व उनकी आस्था व विश्वास के केंद्र मंदिर तक सुरक्षित नहीं है। वहां पीड़ित अल्पसंख्यक हिंदुओं की हालत बद से बदतर होती जा रही है। यह स्थिति अत्यंत चिंतनीय है। जिस प्रकार की गतिविधियां चल रही है, जिस प्रकार पर हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, उस विषय की हमको आज की ये चर्चा है। आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट पता चल रहा है कि हमारा एक पड़ोसी देश है, ये बाकायदा हमें से टुकड़ा हुआ, हम सबको पता ही है। और हमारा देश से टुकड़े होकर भी हमसे लंबे समय से उससे अच्छी मित्रता भी रही है। ये नहीं हमारी मित्रता नहीं थी, हमारे संबंध भी उससे बहुत अच्छे थे, किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं था। और वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना कई बार भारत आई है और हमारे हर अच्छे मौके पर या और कोई अन्य विषय पर भी शेख हसीना का बराबर सहयोग मिलता रहा। और बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार हिंदू समाज के ऊपर जो आक्रमण हो रहा है, ये क्यों हो रहा है इसका अभी तक कोई पता नहीं है। चाहे भले ही 1947 का समय हुआ हो, चाहे भले ही 1971 का हो और चाहे अभी 2024 का हो, ये आक्रमण हमारे ऊपर, हिंदू समाज के ऊपर इस तरह का अत्याचार उल्टा लटका कर, टीवी के माध्यम देखा कल मैंने, उल्टा लटकाया पुलिया के ऊपर। बहन बेटियों की क्या स्थिति होगी आप विचार कर सकते हैं। उनके साथ दुराचार हो रहा है। ये इस प्रकार जो हमारी मित्रता होते हुए भी उस बांग्लादेश ने हमारे अल्पसंख्यक बंधु वहाँ अब उनके ऊपर आक्रमण क्यों कर रहे हैं, जबकि थाना उनके पास और थाने में सारे लोग मुसलमान, कोर्ट के अंदर मुसलमान, सभी स्थानों पर उनके हैं। और यहाँ तक कि न्याय प्रणाली भी मुसलमानों के हाथ में है। फिर भी हिंदुओं पर गुस्सा निकालना ये कहीं भी सार्थक नहीं है। और तो और लूटपाट, हिंदू समाज को चुन चुन कर लोगों को मारा जा रहा है और चुन चुन कर उनकी दुकान पर लूटपाट हो रही है। कौन कितना उठा कर ले जा सकता है, इस प्रकार का भाव वो हमारे ऊपर कर रहे हैं। वहाँ हमारे इंदिरा गांधी के संबंधित काफी कुछ इतिहास किताबें पढ़ी है, उन किताबों को भी जला रहे हैं। राहुल और राहुल के जो गैंग है वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। और इसके ऊपर जो हमारा मानव अधिकार हर पल पल में जो खड़ा होता है, वो मानव अधिकार के लोग कहाँ चले गए। मानव अधिकार की बात करते हैं पर अल्पसंख्यक हिंदू बांग्लादेश के अंदर जब प्रताड़ित हो रहा है तो उसके ऊपर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। और जो भी शांति सद्भावना की जो बातें हमारे देश में करते हैं, थोड़ी सी बात पर खड़े हो जाते हैं, अत्याचार के ऊपर खड़े हो जाते हैं, वो आज बांग्लादेश के विषय पर क्यों नहीं बोल पाते हैं, वो चुप क्यों है। इन सारी कई सारी बातों का जो भाईचारा करते हैं पर वहाँ भाईचारा नहीं है, खूब सारा। और तो और हमास में क्या हो रहा है, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, वहाँ के झंडे लेके खड़े हो जाएंगे, फिलिस्तीन की जय बोल देंगे, हमारे लोकतंत्र का जो सबसे संसद भवन है उसमें बोल देंगे, पर बांग्लादेश के ऊपर बोलने को वो लोग तैयार नहीं है।
प्रकार की जो मानसिकता के लोग जो बैठे हैं और जिनके कारण हम सब दुखी हैं, हिंदू समाज वहाँ का दुखी है, हम वहाँ जाकर कुछ कर नहीं सकते क्योंकि विदेश का मामला है। सरकार को चुनने वाले तो आप ही हैं। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, विश्व हिंदू परिषद उसका सपोर्ट करती है। हम उसके कोई भी प्रवक्ता नहीं है, इसलिए मैं उसको कोई स्टेटमेंट नहीं दे पाऊंगा, वो उनका काम है। पर हम जैसी सरकार चाहता अगर हमसे मांगेगी हम देने को तैयार है। सर आप सरकार को सपोर्ट तो कर सकते हैं लेकिन उस सरकार के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते। नहीं, बिल्कुल दबाव डालेंगे। जगह जगह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कल हम कहीं कहीं जैसे ऊपर से आए विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल जैसा हमें बताएगा वैसे हम करेंगे। पर कुछ कुल मिलाकर आपको ये बता दूं कि यहाँ के जो लोग कट्टरपंथी यहाँ भी है इस देश के अंदर, वो समय समय पर हमको कई बार चमत्कार दे चुके हैं, उनकी सफलता नहीं मिली है। वो ये चला के चाहते हैं हिंदू समाज भड़के और हम भी इस प्रकार का एक गृह युद्ध इस भारत में छिड़ जाए। इसको हमको बड़े शांति से लेना पड़ेगा, किस ढंग से इसका हम प्रदर्शन करें।